हेलो माय डियर लिटिल साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइफाइड डिसीज। तो हमने ये वाले जो टॉपिक करने हैं बच्चे चैप्टर 8 के करने हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के। तो आपने सुना ही होगा कि टाइफाइड डिसीज क्या होती है। मोस्टली जो हमारे इंडिया में लोगों को ये डिसीज होती है टाइफाइड, जिसकी वजह से क्या होता है, बुखार होता है, ठीक है, सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा डेज के लिए फीवर होता है। तो जैसे फर्स्ट 2 वीक में ज़्यादा फीवर होएगा, नेक्स्ट वीक में, थर्ड और फोर्थ वीक में जो है फीवर है वो कम होएगा। लेकिन इसको करने के लिए हमें पूरे ध्यान से इसका जो हर एक पॉइंट है लर्न करना है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है बच्चे डिसीजेस के, इस चैप्टर में जो भी डिसीजेस दी गई हैं वो 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में, किसी भी मार्क में ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क में हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि टाइफाइड डिसीज किस वजह से होती है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो दैट इज कॉल्ड एज साल्मोनेला टाइफाइड, दिस वन। तो बच्चे ये वाला 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस ध्यान से करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडिंग, दैट इज कॉज। तो आपने ऐसे ही हेडिंग बनाना है अगर आपको 3 मार्क में ये वाला क्वेश्चन आता है किसी भी लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हमारे पास टाइफाइड में जो कॉज है, कॉज मीन्स इस डिसीज के होने का कारण क्या है, ये किस वजह से होता है, किस बैक्टीरिया या किस वायरस की वजह से होता है। तो यस, तो हमारे पास क्या है इसका, साल्मोनेला टाइफाइड। तो साल्मोनेला टाइफाइड इज अ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की वजह से जो भी लोग हैं जिसको टाइफाइड डिसीज होती है वो इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो जब भी आपने इसका जो नेम मेंशन करना है साल्मोनेला टाइफाइड का, आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट है वो जीनस है और दिस वन इज कॉल्ड एज स्पीशीज। तो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है वो आपने कैपिटल लिखना है, मीन साल्मोनेला का एस कैपिटल होगा, एंड टाइफाइड का जो फर्स्ट जो है टी स्मॉल होगा। तो नेक्स्ट ये 1 मार्क में हो गया आपका एक क्वेश्चन। साथ ही साथ आप रिवाइज भी कर सकते हो कि जो टाइफाइड डिसीज है उसका जो कॉजेटिव एजेंट है, उसका जो कॉज है वो क्या है, साल्मोनेला टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका आप क्या करोगे कि ये वाला जो डिसीज जो है, जो बैक्टीरिया है, वो ह्यूमन बींग में किस बॉडी पार्ट में पाया गया है, दैट इज इंटेस्टाइन ऑफ मैन, इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ठीक है। तो कुछ जो बच्चे हैं 1 to 15 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे हैं, ठीक है, उसमें ये वाली डिसीज कॉमनली पाई जाती है। उसके बाद आप करोगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये वाली डिसीज किस वजह से होती है, किस चीजों से होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, ठीक है, फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, या कुछ भी नॉन लिविंग चीजों से ये वाली डिसीज होगी। तो जैसे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे इंडिया में, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो कोई भी इंसान, कोई भी जो गंदा पानी पिएगा, गंदा फूड खाएगा, उसकी वजह से बच्चे ये वाला जो बैक्टीरिया है उस इंसान की बॉडी में जाएगा और उस बॉडी में क्या कॉज करेगा, डिसीज कॉज करेगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले जो पॉइंट है, The disease spreads by contaminated food and water, means जो लोग गंदा पानी पी रहे हैं, कंटामिनेटेड फूड मीन्स गंदा फूड खा रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, तो ये वाली डिसीज उस वजह से क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घरों में सफाइयां नहीं करते, ठीक है, सफाई नहीं रखते। तो किचन में तो क्या होएगा, कोई भी आपने अगर कोई चीज रखी हो उसको आप प्रॉपर कवर नहीं करते, चाहे दाल हो, सब्जी हो, कोई फ्रूट्स हो, उसको कवर करके रखना चाहिए। अगर हम कवर नहीं करेंगे तो जैसे हमारे घर में हाउस फ्लाइज हैं, तो कोई भी गन से ऊपर वो बैठी हुई हैं, तो डेफिनेटली अगर ये वाली जो हाउस फ्लाइज हैं अगर हमारे फूड के ऊपर बैठेगी तो वहां पर डेफिनेटली बैक्टीरिया को स्प्रेड करेगी, जिसकी वजह से हम वो वाला गंदा फूड खाएंगे या गंदा पानी पिएंगे, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकती है, टाइफाइड डिसीज हो सकती है। तो नेक्स्ट वन है, तो ये वाले जो पॉजिटिव एजेंट है ह्यूमन इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं, रीच करते हैं, किसकी वजह से, वाया माउथ, अगर हम गंदा फूड, गंदा पानी पिएंगे, कुछ भी किए। ठीक है। तो बच्चे ये आपने ध्यान से करना है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स एपिडेमोलॉजी। तो आपने घबराना नहीं है अगर वहां पर आपको सिंपल ये पूछा जाए कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन की जगह क्या आएगा, एपिडेमोलॉजी आएगा, तो आपने ध्यान से करना कि हाँ भाई क्या पूछा गया है आपसे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा गया, तो सिंपल से पॉइंट है, आप लिख सकते हो कि गंदा फूड या गंदा पानी पीने से ये वाली डिसीज होती है। तो नेक्स्ट वन इसका है इंक्यूबेशन पीरियड, कितने टाइम तक होता है, अबाउट 1 to 3 वीक्स। तो नेक्स्ट वन इसके सिम्टम्स, अगर किसी इंसान को टाइफाइड डिसीज होती है तो उसकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो सिम्टम है बच्चे, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में उसको हाई फीवर होएगा, मीन ज्यादा फीवर होएगा,
कब? फर्स्ट एंड सेकेंड वीक, और लगातार ग्रेजुअली क्या होएगा? थर्ड एंड फोर्थ वीक में फीवर कम होएगा। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हेडेक, ठीक है, सिर में दर्द होगा, बहुत सारी वीकनेस आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है, एब्डोमिनल पेन मीन्स पेट में दर्द होएगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होएगी, इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टाइन, जो उसकी जो इंटेस्टाइन है वहां पर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे ये है आपके सिम्टम्स। जिस पर्सन को टाइफाइड डिसीज होती है उसके हमने ये वाले सिम्टम्स किए हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में क्या होएगा? यस, हाई फीवर होएगा, एंड थर्ड एंड फोर्थ वीक में जो फीवर है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, वीकनेस आएगी। तो इसका जो डायग्नोसिस है, हम कैसे पता कर सकते हैं, कौन से टेस्ट कराने चाहिए बच्चे? वाइडल टेस्ट। ये भी आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा बच्चे। ये एमसीक्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम देना या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देना है +2 के बाद, तो उसके लिए बच्चे ये वाले 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया किया, उसके बाद आपने डायग्नोसिस की, वाइडल टेस्ट किया, तो ध्यान से करना, इसका ये टेस्ट कराना चाहिए। कौन सा? वाइडल टेस्ट। नेक्स्ट वन है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंशन मेजर्स क्या है? ये डिसीज को रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो पता ही है कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये वाली डिसीज किस वजह से होती है। गंदा फूड, गंदा पानी पीने से, ठीक है जी। तो डेफिनेटली हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे सराउंडिंग है, जहां पर भी आप रहते हो, चाहे घर में हो, आप स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, आपका जो सराउंडिंग एरिया वो साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आप कोई भी फ्रूट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसको प्रॉपर वॉश करके खाना चाहिए, अपने हैंड्स को प्रॉपर वॉश करके खाना चाहिए। और आप अपने जो किचन है उसके अंदर जो भी आप सामान रखते हो, कोई भी चीज को ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए। कोई भी दाल, सब्जी या कोई भी फ्रूट, उसको प्रॉपर कवर करके रखना चाहिए। तो बच्चे आप अपनी लैंग्वेज में ये वाले सारे पॉइंट्स अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सभी के सभी पॉइंट्स लिखे हैं, प्रॉपर सैनिटेशन और ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज, स्क्रीनिंग ऑफ वाटर एंड फूड सोर्सेज। कहीं पर भी अगर पानी आप देख रहे हो कि जैसे घर के बाहर पानी खड़ा हो जाता है कहीं पर भी, तो उसको प्रॉपर साफ कर दो। तो बच्चे आप ये वाली चीजें लिख सकते हो। तो यस, आपने आज क्या किया? टाइफाइड डिसीज की, जिसके अंदर आपने क्या किया? कॉज मींस कॉस्टिव एजेंट किया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। साल्मोनेला टाइफाइड, ध्यान से बच्चे इसके आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कट किए जाएंगे। तो नेक्स्ट वन है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये वाली डिसीज कैसे होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट वन है इसके सिम्टम्स, इसके जो सिम्टम्स क्या है, ठीक है, जिस पर्सन को ये टाइफाइड डिसीज होती है उसके अंदर सिम्टम्स क्या है। तो नेक्स्ट वन इसका डायग्नोसिस, कैसे पता कर सकते हैं, यस, वाइडल टेस्ट। नेक्स्ट वन है इसको प्रिवेंशन मेजर्स, इस डिसीज को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। बच्चे ये है हमारे पास टाइफाइड डिसीज, तो बच्चे ध्यान से करना है। तो नेक्स्ट डिसीज हम करेंगे निमोनिया। थैंक यू सो मच।